बिहार चुनाव 2025 ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि एक ऐसा सियासी भूचाल था जिसने राज्य की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक जबरदस्त उलटफेर की, तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। अब जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। 202 कुल 243 सीटों में से एनडीए गठबंधन ने 202 सीटों पर एक तरफा ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये नंबर अपने आप में बताता है कि बदलाव की लहर कितनी बड़ी थी। कहते हैं ना, महागठबंधन की दीवार वो बस ढह गई, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? इस बड़ी जीत के पीछे की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू क्या था? तो चलिए अब डाइसेक्ट करते हैं इस चुनाव के सबसे बड़े उलटफेर को और जानते हैं कि इसके पीछे का मुख्य किरदार कौन था। तो सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा मोड़ क्या था इस पूरी कहानी में? वो कौन सा एक्स फैक्टर था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया? और जवाब है चिराग पासवान। जी हां, यही वो नाम है जो इस पूरी चुनावी कहानी का केंद्र बिंदु बन गया। एक ऐसा चेहरा जिसकी रणनीति ने आरजेडी की पकड़ को कमजोर किया और महागठबंधन का किला हिलाकर रख दिया। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनमें से 19 पर जीत हासिल की। सोचिए जरा, ये स्ट्राइक रेट कितना जबरदस्त है। और इस जीत का असली वजन तब पता चलता है जब हम इसकी तुलना करते हैं कांग्रेस जैसी सदियों पुरानी पार्टी से। एक तरफ कांग्रेस संघर्ष कर रही थी और दूसरी तरफ चिराग की पार्टी उनसे कहीं ज्यादा सीटें ले गई। कमाल है ना? तो सवाल उठता है कि चिराग ने यह जादू किया कैसे? क्या थी उनकी वो अचूक रणनीति जिसने सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, एक तरफ थी आरजेडी जो अपने पुराने पारंपरिक वोट बैंक मतलब एमवाई समीकरण पर ही टिकी रही, और दूसरी तरफ थे चिराग जिन्होंने एक बिल्कुल नया मैदान तैयार किया। उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिनकी बात कोई नहीं कर रहा था, युवा, फर्स्ट टाइम वोटर्स और दलित समाज। और उनकी रणनीति की सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या थी? उन्होंने सीधा आरजेडी के सेफ वोट पर ही हमला बोल दिया, मतलब दुश्मन के सबसे मजबूत किले में ही सेंध लगा दी। चिराग ने जाति की पुरानी राजनीति को एक तरह से बाईपास कर दिया। उन्होंने बात की रोजगार की, विकास की, यूथ लीडरशिप की। ये वो बातें थीं जो बिहार का नौजवान सुनना चाहता था। नतीजा, आरजेडी पुराने गणित में फंसी रह गई और चिराग भविष्य की बात करके आगे निकल गए। तो अब जरा आरजेडी की हार का गणित समझते हैं। ये सब हुआ कैसे ऑन पेपर? हुआ ये कि जो दलित और युवा वोट आरजेडी का माना जाता था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर चिराग की तरफ शिफ्ट हो गया। और बस इसी एक मूव ने आरजेडी का पूरा खेल बिगाड़ दिया। उनका समीकरण तहस नहस हो गया। और एक और दिलचस्प बात, एलजेपी-आर का असर सिर्फ जीती हुई सीटों पर नहीं था। कई ऐसी सीटें थीं जहां वो जीते तो नहीं, लेकिन उन्होंने इतने वोट खींच लिए कि आरजेडी का उम्मीदवार हार गया। मतलब उनकी छोटी छोटी मौजूदगी आरजेडी के लिए बहुत बड़े बड़े झटके बन गई। इस सब का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी था। सोचिए, जब महागठबंधन का एक साथी कांग्रेस चिराग की नई पार्टी से पीछे रह जाता है, तो इससे पूरे गठबंधन का मोराल टूट जाता है। यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, यह उनकी कमजोरी का पब्लिक डिस्प्ले बन गया। तो इन सब के बाद बिहार की नई पॉलिटिकल सच्चाई क्या है? तस्वीर कैसी दिखती है? तो जब चुनावी धूल छटी तो तस्वीर एकदम साफ थी। एक तरफ एनडीए 202 सीटों के साथ मजबूती से खड़ी थी, महागठबंधन पूरी तरह बिखरा हुआ था, और इन सब के बीच चिराग पासवान 19 सीटों के साथ किंग मेकर नहीं, बल्कि खुद एक किंग की तरह उभरे। तो 2025 के इस बिहार चुनाव से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सबक यह है कि राजनीति में अब उम्र या विरासत से ज्यादा रणनीति मायने रखती है। चिराग ने यह साबित कर दिया कि सही विजन के साथ एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले सालों में बिहार की सियासत की स्क्रिप्ट चिराग पासवान लिखेंगे? क्या यह सिर्फ एक चुनाव था या एक नए दौर की शुरुआत? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, 2025 के चुनाव की कहानी का हीरो एक ही है।